हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप। ये कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देखेंगे, उन्हें समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बाकी के आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन टेबल फॉर द फाइनाइट सेट्स। कुछ सेट लेंगे, हम उन्हें ग्रुप प्रूफ करके देखेंगे कि क्या वो ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो ध्यान दें। अगर एग्जाम्पल है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है कि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ ग्रुप। अब यहाँ पे सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट सब क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फोर्थ रूट यूनिटी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा आता है, अगर आपको नहीं है पता तो आप ध्यान रख सकते हैं। ये है हमारे पास, ठीक, जिसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल है यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए फिर काम शुरू करते हैं। तो जब कंपोजिशन टेबल की बात आती है तो हमें कंपोजिशन टेबल फॉर्म कैसे करनी है उस पर ध्यान दो भी आप। कंपोजिशन टेबल फॉर्म करने के लिए आपको एक ऐसे टेबल बना लेनी है। ऐसे करके एक टेबल बनाओगे आप, इस तरीके से बना लिया। अब आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे 1 -1 आई -i, इस तरफ। फिर यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो भी है आप कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का निशान, यहाँ पे फिर 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये लिखने के बाद अब आपको करना क्या है? अब आपको इस 1 को उठाना है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो मिला 1, फिर इस 1 को उठा के इसकी मल्टीप्लाई -1, फिर इस 1 की आयोटा में आयोटा, इस 1 की माइनस आयोटा में माइनस आयोटा। इस तरीके से आपको ये फॉर्म करनी है। समझ में आया? एक बार और बताऊँ, ये लिखना समझ में आ गया होगा। तो अब मल्टीप्लाई की मैं बात कर रही हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से 1, जो कि फिर यहाँ लिख देना है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख देना है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया आयोटा -1 माइनस आयोटा। ठीक, अब सिमिलरली आगे चलते हैं। इसी तरीके से -1 को मल्टीप्लाई करा 1 में -1, -1 को -1 में करा +1, -1 को आयोटा में करा माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा में करा आयोटा, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल, सिंपल। अब आयोटा को 1 में करा आयोटा, आयोटा को -1 में करा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1, जस्ट अभी बताया था, यहाँ लिख दिया। आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस का 1, क्यों? आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या मिलता है? -1 और एक नेगेटिव साइन +1। ठीक है जी, क्लियर है? जल्दी बोल दो क्लियर है कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1। इस तरीके से मल्टीप्लाई हमने इसकी कर ली है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी? कि आप अगर ए स्टार बी कर रहे हैं, यानी कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वो सब कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इस जी से ही। अब ये सारी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई हैं कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? इस सेट से बिलोंग कर रही है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ये ध्यान देना है। आइए अब आइडेंटिटी कौन है इसमें? आइडेंटिटी ढूंढना बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। क्या? 1 इज द आइडेंटिटी। कैसे? अब आपको ये देखना है कि 1 के अंदर किसी भी एलिमेंट में, यहाँ पे 1 -1 जो भी आप उठा रहे हैं उसमें आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है कि आपको ये नंबर एग्जैक्टली मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो 1 में आपने जब मल्टीप्लाई करी तो 1 में मल्टीप्लाई करी तो 1 ही मिला। -1 में किसकी मल्टीप्लाई करें? -1 ही मिले, तो इस 1 की कर रहे हैं, ध्यान देना।
यही चीज़ ध्यान देने की है। अब इस आयोटा में किसकी मल्टीप्लाई करिए, इस 1 की, है ना, ये 1 ही तो है। -1 में किसकी मल्टीप्लाई करेगी, माइनस आयोटा में किसकी मल्टीप्लाई करेगी, माइनस आयोटा में ले 1 की। तो 1 इज द आइडेंटिटी, टेबल से देख के बता लिया आपने। अब इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, एसोसिएटिविटी चेक कर लेना, हालांकि हो जाता है सेटिस्फाइड। इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स की क्या अप्रोच होती है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई मिले, यानी कि 1 मिले। अब आप ये देखो कि 1 में मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी कि मुझे 1 मिला, उस 1 की करी। -1 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिले, -1 की, तो इसका इन्वर्स -1 ही हो गया। आयोटा में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, माइनस आयोटा की, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी चाहिए। माइनस आयोटा में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, आयोटा की। तो ये प्रूफ हो गया इन्वर्स के, ये है बस। ये कंपोजिशन टेबल से देखते हैं, इसलिए मैंने एक को एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अब मैट्रिसेस, ग्रुप ऑफ 4 मैट्रिसेस। तो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हालांकि ये लिखी इस तरीके से, आप थोड़ा ध्यान देना। ये लिखी है 1 0 0 1, ये वाली है -1 0 0 1, ये है 1 0 0 -1, और ये है -1 0 0 -1। इसको जस्ट इसके नीचे शिफ्ट करना है, दैट्स इट। ये मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, और इसको हमने इस तरीके से, यहाँ मैट्रिक्स तो नहीं लिख पाएंगे तो लिख लिया है। अब आपको इनको सोल्व करना है, दिस इज़ योर वर्क। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा मैट्रिक्स को, तो आप लिख लेना यहाँ पे IABC IABC, फिर आई को आई से मल्टीप्लाई करा, आपको पता है कि आई ही मिलेगा। आई को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिलेगा, है ना। तो आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स तो ये बनेगी यहाँ पे, ठीक है। चेक करना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई नहीं हुई। फिर यहाँ पे अभी हम देख के बता भी सकते हैं कि मैंने सी में किसकी मल्टीप्लाई करी कि मुझे 1 मिला। तो मैंने सी में सी की ही मल्टीप्लाई करी तो मुझे आइडेंटिटी मिला। मैंने बी में किसकी मल्टीप्लाई करी कि मुझे आइडेंटिटी मिले, बी की ही मिली। तो ये सब सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के ही इन्वर्स हैं। आपस में एक दूसरे का मतलब है कि बी का इन्वर्स है, सी का इन्वर्स है, और आई तो आई का इन्वर्स है ही, ठीक है ना। ओके, तो ये है, ये एग्जाम्पल छोटा वाला है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, आप ये देख लेना, मल्टीप्लिकेशन का ही है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ उसको। हालांकि ये अभी इससे पहले 4th रूट ऑफ यूनिटी देखा था, क्यूब रूट यूनिटी देख रहे हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1, दैट्स इट। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, 1 बन गया, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 बन गया, और ये ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब तो 1 और ओमेगा बचा, ओमेगा आ गया। सारी एंट्रीज यहीं से आ रही हैं। क्लोजर सेटिस्फाइड, क्लोजर एसोसिएटिव, आसानी से सेटिस्फाइड, इन्वर्स और आइडेंटिटी आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए फिर अभी एक और देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ये कुछ और एग्जांपल्स हमें देखने हैं, ठीक है। ये अभी तो हमने देखे थे फाइनाइट कंपोजिशन में, अब हम देखते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एडिशन मॉड्यूलो m इज ऑपरेशन वेयर द रिजल्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द सम ऑफ टू इंटीजर्स डिवाइडेड बाय m। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने +6 मॉड्यूलो ले लिया, ठीक है, ये मैंने यूज़ किया है, तो सबसे पहले तो इसके लिए रिमाइंडर क्या क्या बचता है, 0 1 2 3 4 5, ये हैं इसके एलिमेंट। मॉड्यूलो 7 का मतलब समझ जाओगे, यानी कि जब आप 7 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो क्या क्या रिमाइंडर बचता है, 0 1 2 3 4 5 6, इतने रिमाइंडर्स बचेंगे। तो मॉडर्न के लिए क्या हो जाएगा, 0 1 2 अप टू n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये है, क्लियर है। तो क्या है मॉड्यूलो,
ऐड कैसे कर रहे हो अब वो देख लो। देखो जैसे कि मैंने भी मॉड्यूलो 6 की ही बात करी, तो आप चाहें तो इसे Z6 भी लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5। अगर आपसे कोई पूछे कि 18 की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप इससे 6 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ रिमाइंडर मिलता है 0, तो 0 वैल्यू हो गई। अगर आपसे कोई पूछे 25 की वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर से इसको डिवाइड करें 6 से, ठीक है। 24 या 25 जो भी लिखा है 1, तो 1 हो गई वैल्यू, यानी कि 25 इक्वल है 1 के। समझ गए? ये है, इस तरीके से समझ सकते हो भाई। अब ये जो है ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि अगर मैं 4 प्लस मॉड्यूलो 6 करूँ, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ 9। अब मुझे जो भी आंसर मेरा मिलेगा वो 0 से 5 की रेंज में मिलना चाहिए। 9 हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 3। तो ये जो 9 है ये 3 के इक्वल है। दैट्स इट। और क्या है इसमें, आसान है, समझ में आ गया क्या है मॉड्यूलो। आगे चले, अब इसको ग्रुप बना लेते हैं। इसको ग्रुप बनाने से मतलब है आप इसकी भी टेबल फॉर्म कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्लोजर फॉर ए बी बना लेना टेबल। किस तरीके से, ऐसे बनाना। ये लाइन प्लीज़ ड्रॉ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो हो गई। तो यहाँ पे लिखना 0 0, अरे लिख जा भाई, 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन है +6, ऐड करना है। 0 में 0 ऐड करा 0, 1 2 3 4 5, यही मिलेगा। 1 में 0 को ऐड करा 1 2 3 4 5, 6 आने पर 0 हो जाता है। क्यों हो रहा है 6? अब इसको मैंने बताया ना, 1 + 5 जब आप करोगे तो 6 होएगा, पर 6 से उसको डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर। अभी 2 3 4 5 6 1, यानी कि 0 है ना, एंड 1, ये 0 है। तो इस तरीके से पूरी टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। 3 में ऐड करना है और ये पूरी टेबल फॉर्म करनी है आपने, जैसे पीछे बताई थी। अब ऑपरेशन समझ में आ गया ना, तो सेम ही काम है, अब क्या दिक्कत है। तो सारी एंट्रीज जो होंगी वो क्लोजर हो जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है आपको, इस हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिलेगा, ठीक है कि अच्छा है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी इज एन ऑपरेशन वेयर द रिजल्ट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर डिवाइड। अब एडिशन मॉड्यूलो में आप करते हैं दो नंबर्स को ऐड, +6 का यूज़ करा तो 2 नंबर को ऐड किया तो 5 ही आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 7, अब यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे डिवाइड 7 से, सिंपल ये है। अब एक थ्योरम है कि G प्राइम मॉड्यूलो ग्रुप, the set G12 P minus 1 forms a group under multiplication modulo P if and only if P is a prime number। ये ग्रुप फॉर्म करेगा कब, जब P क्या रहेगा आपका, प्राइम नंबर रहेगा, है ना। प्राइम नंबर समझते हो ना, 2 3 5 7 11, तभी ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा। क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वरना मैं तो इस वीडियो को कर दूँ 20-25 मिनट का, कोई फ़ायदा तो नहीं है ना उस चीज़ का। अब आते हैं कंपोजिशन टेबल पर Z7 की। ये थोड़ा सा ऐसे बनी है भाई, है ना, देख लो। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, 8 आते ही आपको 7 से डिवाइड कर देना है, 1 रिमाइंडर। 2 5 जा 10, अब 10 आ गया तो फिर 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 2 6 जा 12, फिर डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 5। तो जो भी है रिमाइंडर आपको यहाँ लिखते जाना है, दैट्स इट।
बाकी अगर आपका अब ये हो गया आपका होमवर्क, HW हो गया ये आपका, कोई क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।